इकबाल जनवरी 1908 में वलायत से आए और बंबई, दिल्ली, अंबाला में ठहरते हुए लाहौर पहुंचे। उनके इस्तकबाल के लिए स्टेशन पर उनके दोस्तों और शहर के मुअज़्ज़िज़ लोगों का जमकट्टा था। शाम को दोस्तों की तरफ से एक पार्टी दी गई जिसमें कई शायरों ने नज़में भी पढ़ी। लाहौर से वो सियालकोट गए, बुजुर्गों, अजीजों और दोस्तों से मिले और कुछ दिन वहां ठहरने के बाद फिर लाहौर आ गए। वलायत जाने से पहले वो गवर्नमेंट कॉलेज में फलसफा के प्रोफेसर थे और कॉलेज से छुट्टी लेकर गए थे। वहां से आने पर वो फिर गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाने लगे, लेकिन अब उन्हें 500 रुपए की माहवार तनख्वाह मिलती थी। उसके साथ उन्हें वकालत करने की भी इजाजत थी। आपने देखा होगा कि जो लोग वलायत से हो आते हैं उनके लिबास, वज़ाकता, उठने बैठने के तरीकों और ख्यालात में बहुत फर्क आ जाता है। अपने मुल्क की कोई चीज उन्हें पसंद नहीं आती, यहाँ के तौर तरीकों, रस्मों रीतों पर वो हंसते हैं और वलायत वालों के ख्यालात की पैरवी करने में फख्र महसूस करते हैं। मगर इकबाल पर वलायत से हो आने का उल्टा असर हुआ है। अपने मुल्क में रहकर यूरोप वालों के जिन ख्यालात का असर पर और उनकी शायरी पर पड़ा था, वलायत जाने से पहले वो भी मिट गया और वो मजहब से दूर हो जाने के बजाय उसकी तरफ ज्यादा शिद्दत से झुक गए। अब इस्लाम उनका ओढ़ना बिछोड़ना था और उनकी महफिल में रात दिन मजहब के मुतालिक बातें होती रहती थीं। हाँ, इसके अलावा वलायत जाने से उनमें कोई फर्क आया तो वो ये था कि पहले वो शेख मोहम्मद इकबाल थे और अब डॉक्टर शेख मोहम्मद इकबाल।